आज हमारा जो टॉपिक है, नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। चैप्टर नंबर 1 है चार्ल्स किटल की बुक का। तो इसके अंदर जो हमने आज चीज़ें पढ़नी हैं, पहले वो देख लें आप कि सबसे पहले तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे पॉइंट लेटस को, व्हाट पॉइंट लेटस इज। फिर इसमें पैटर्न यूनिट को हम पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिस को पढ़ेंगे। बेसिस को पढ़ने के बाद हम यूनिट सेल की तरफ चलेंगे, फिर प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल, and at last we will study and we will discuss what beginner seed cell is। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट लेटस। वो कहते हैं इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी हैव टू मेजर टर्म्स टू अंडरस्टैंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो चीज़ें, मेजर चीज़ें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक है पॉइंट लेटस या स्पेस लेटस और दूसरी है बेसिस। कि जब इनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये भी हम आगे जाके अभी इसी लेक्चर के अंदर कुछ देर में हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट लेटिस से और बेसिस के साथ हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट लेटिस की तरफ। तो वो कहते हैं कि अ पॉइंट लेटिस क्या है कि एन इमेजिनरी पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस with each point having identical surrounding is known as point lattice or space lattice। कि यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो इमेजिनरी पॉइंट की बात हो रही है और दूसरी क्या है, सराउंडिंग, आइडेंटिकल सराउंडिंग। तो सबसे पहले कि हमें ये बात समझ आती है कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ये एक्चुअल होते नहीं हैं। दर हकीकत ये असल में वहाँ पे मौजूद नहीं होते, लेकिन ये हम जहन से इनको बस एज्यूम करते हैं जहन से और इनको पेज के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये पॉइंट लेटस है, ये आपको जो नजर आ रहा है, और समझ लें कि ये हमारे पास पर्पल एंड येलो, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर नॉट एटम्स, दीज आर सिंपली पॉइंट्स एंड दिस इज ए पॉइंट लेटस एंड दिस वन हियर इज पॉइंट लेटस। सो ये हमारे पास पॉइंट लेटस क्या हुआ कि हमने इमेजिनरी सोच लिया कि एक पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इनकी आइडेंटिकल सराउंडिंग होती है। आइडेंटिकल सराउंडिंग क्या होती है? आइडेंटिकल सराउंडिंग हमें पैटर्न यूनिट के अंदर हम देखते हैं कि आइडेंटिकल सराउंडिंग किस तरह होती है। अगली लाइन को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स फॉर्म्स ऑन विच एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बेस्ड। कि ये वो एक ढांचा होता है, पॉइंट लेटस एक उस तरह का समझें कि जिस तरह आपने एक घर बनाना है, तो कोई भी बिल्डिंग बनानी हो सबसे पहले उसका ब्लू मैप तैयार किया जाता है। तो समझ लें कि ये वो क्या है, क्रिस्टल का ब्लू मैपिंग हम करते हैं कि उसके बताते हैं कि दीज पॉइंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम एज्यूम करते हैं ना वहाँ पे ग्राफ के अंदर कि यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे सरिया लगाया, यहाँ पे ईंटें, यहाँ पे इतनी दीवार है, इतनी थिकनेस की दीवार होगी, हमारे पास अंदर कितनी जगह बच जाएगी। ये सारी चीज़ें हम क्या आर्किटेक्चर्स जो जब मैपिंग करते हैं घरों की, तो वहाँ पे इस बात को रखते हैं। और हमने जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो हमने सबसे पहले पॉइंट लेटिस को पढ़ना है। पॉइंट लेटिस को जब हम एज्यूम करेंगे, पेज के ऊपर ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसी पे आगे चल के हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज अ पैटर्न यूनिट। द टर्म आइडेंटिकल सराउंडिंग, जो ऊपर टर्म आइडेंटिकल सराउंडिंग हमने इस्तेमाल किया था, वो कहते हैं उसका मतलब ये है कि मीन्स दैट द लेटिस हैज द सेम अपीयरेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पॉइंट और इन द लेटिस as it has been viewed from any other point or prime with respect to some arbitrary origin। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि सराउंडिंग, आइडेंटिकल सराउंडिंग का मतलब ये है कि कोई जगह ऐसी एक जैसी एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है। समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे हर घर एक जैसा है, हर घर एक जैसा है, गलियां उसकी एक जैसे, रोड एक जैसी, रोड की जो भाई लंबाई चौड़ाई है वो एक जितनी है, घरों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी, घरों की अपीयरेंस एक जैसी, दरवाजे एक जैसे, खिड़कियां एक जैसी, हर चीज एक जैसी। तो अगर वहां पे आप चले जाएं तो आप फर्क क्या करेंगे? अगर कोई भी वहां पे ना नंबर प्लेट है ना नेम प्लेट है, कुछ भी हाउस नंबरिंग कुछ भी नहीं है,
तो आपको वहां पे आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि मैं किस गली के अंदर हूं, मैं कहाँ पे हूं। तो हर जगह आपकी जो सराउंडिंग होगी वो एक जैसी सराउंडिंग होगी। तो वो अब सराउंडिंग एक जैसी किस वजह से होती है? उनके पैटर्न की वजह से। जो उन्होंने पैटर्न एक बनाया था जब सोसाइटी बनाने से पहले, वो जो एक पैटर्न उन्होंने बनाया था ना कि इस पैटर्न के ऊपर हम सोसाइटी बनाएंगे, तो वो क्या था? उनकी सोसाइटी का पैटर्न था। लेकिन अब जब क्रिस्टल के अंदर एक पैटर्न होता है जिस पे पॉइंट्स ड्रा किए जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पैटर्न यूनिट। उसको हम कहते हैं पैटर्न यूनिट। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर बेसिस। बेसिस आर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो बेसिस जो सी है हमारे पास, वो कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा एटम, मटेरियल एटम से बना होता है। तो हमने मटेरियल को जब मटेरियल को डिस्क्राइब करना है तो उसके एटम्स को डिस्क्राइब करेंगे। वो एटम्स क्रिस्टल जो हैं वो एटम से बनते हैं। तो अब हमने तो पॉइंट्स पढ़े थे, अब एटम्स आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। विच मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच पॉइंट इन अ रेगुलर फैशन। वो कहते हैं कि जो आपने पॉइंट एज्यूम किए थे वहां पे सिंपली आप जब ये एटम लगा देंगे ना, तो एटम लगाने के बाद आपके पास क्या चीज आ जाएंगी? बेसिस। तो वो कहता है कि अब हाउ वी कैन ऑब्टेन, एक जो आपको मैंने सवाल बताया था कि हाउ वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम स्पेस लेटिस एंड बेसिस। तो स्पेस लेटिस, ये हमारे पास ये समझें कि ये स्पेस लेटिस है, ये हमारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। ये जो येलो कलर के पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये जो 9 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो इनमें हमने क्या करना है? अपनी जो हमारे बेसिस हैं, कोई भी हमने जो एटम एज्यूम कर लिया है उनको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ से ये वाले उठाए, इस पहले नंबर पे डाल दिए, ये उठाए दूसरे पे, ये उठाए तीसरे पे, इन सब पे जब हमने ये लगा दिए तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। ये आपके पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है कि ये यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग, फिर यहाँ से कुछ जी एक्सिस के अलोंग भी यही इसी तरह हम पॉइंट्स के ऊपर इन बेसिस को रख दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये तो बात होगी बेसिस और पॉइंट लेटिसेस से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स किस तरह बना सकते हैं। आगे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है यूनिट सेल की। तो चलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन समझना बहुत आसान है, तो 3 डायमेंशनल की तरफ भी बहुत ही आसान। यूनिट सेल, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो डिफिकल्ट नहीं है। तो थोड़ा सा कल का जो हम फिर पढ़ेंगे ऑपरेटर्स वगैरह, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो उसके वो थोड़ा सा अ लिटिल बिट ट्रिकी है, मोर ट्रिकियर देन दिस, लेकिन वो भी आसान है। तो चलते हैं यूनिट सेल। व्हाट यूनिट सेल इज, वो कहते हैं फॉर 3 डायमेंशन क्रिस्टल a unit cell is defined as that the volume of a solid for which the entire crystal can be constructed by translational repetition in the 3 dimension। translational repetition का मतलब कि अब आपके पास एक यूनिट सेल है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यूनिट सेल वो है जिसको आप रिपीट करते जाएं ना, ट्रांसलेशनल रिपीटिशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम ट्रांसलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल ऑपरेटर, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशनल रिपीटिशन क्या होती है और ट्रांसलेशनल रिपीटिशन का सही मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप देखें कि आपके पास ये एक यूनिट सेल है, वी हैव अ यूनिट सेल हेयर, और ये 3 डायमेंशनल है, एक्स डायमेंशन भी है, वाई डायमेंशन भी और जी डायमेंशन भी। यहाँ पे इसके 3 एंगल भी हैं, रिस्पेक्टिव एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। और यहाँ पे ए, बी एंड सी भी हैं। ये ए, बी और सी क्या हैं? इनको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स क्या काम करते हैं ये भी कल के लेक्चर के अंदर, जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर, अगर आप कल के लेक्चर से मुराद की नेक्स्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखें तो उसके अंदर ये ए ट्रांसलेशनल वेक्टर ट्रांसलेशन ऑपरेशन में किस तरह काम आ रहा है, बी और सी किस तरह काम आ रहे हैं, ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। समझ लें कि ये इनकी लेंथ है कि एक्स डायमेंशन में, फिर वक्त समझें कि ये एक्स डायमेंशन में ए लेंथ है, बी लेंथ, सी लेंथ, इस तरह ये है लेंथ्स। और देखें यहाँ पे ये समझे स्मॉल एलिमेंट्स, एक छोटा सा आपके पास क्यूबिक बॉक्स है। इस बॉक्स को आप देखें तो यहाँ पे 1 बॉक्स, 2, एक बिहाइंड इसके बॉक्स, एक पीछे बॉक्स है।
तो ये दो दो बॉक्स हैं, ये 6 और ऊपर 6 12। तो समझें ये अगर आपके पास यू हैव 12 यूनिट सेल्स लाइक दिस, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट अ क्रिस्टल लेटिस लाइक दिस बाय इट्स ट्रांसलेशनल रिपीटिशन। कि आपने एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे सारों को इस तरह जोड़ते गए। तो जैसे आप क्यूबिक, आपके पास क्या होता है कि कोई भी कॉटन है, कोई डब्बा है, कोई भी किसी चीज का, तो उसको आपने जोड़ा, जोड़ते 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 एक बड़ा सा आपने डब्बा सा बना लिया, या बड़ा सा इसको देखें तो एक क्यूब सा बन रहा है आपके पास। तो ये क्या यूनिट सेल एक ऐसा छोटा सेल या छोटा वॉल्यूम होता है कि जिसको आप रिपीट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, रिपीट करने से आपके पास पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर उसके बाद इसकी अब यूनिट सेल के अंदर कोई प्रिमिटिव सेल होता है, एक नॉन प्रिमिटिव सेल होता है। तो अब प्रिमिटिव सेल कौन सा है? अ प्रिमिटिव सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम which contain the least number of atoms required to completely specify। अब वो कहता है कि सीधा सीधा बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो वो कहता है कि प्रिमिटिव सेल वो सेल होता है कि जिसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम होते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या होता है? 1 होता है। मैं अब थोड़ा सा टाइम दिया ताकि आप सोचें। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम 1 होता है ना। एटम आधा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या आप कहें 1/2 एटम आ गया? नहीं, 1/2 एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 1 एटम एग्जिस्ट करता है, और जिसके अंदर 1 है, स्मॉलेस्ट है, तो वही प्रिमिटिव सेल होगा। किस तरह प्रिमिटिव सेल है आगे एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो वो कहता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स इन ए क्रिस्टल। अ प्रिमिटिव सेल इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल व्हिच कंटेन्स द लेटेस्ट पॉइंट्स एट कॉर्नर। एक और इसकी डेफिनेशन, हम इसको डिफाइन इस तरह भी करते हैं कि प्रिमिटिव सेल वो सेल है जिसके व्हिच कंटेन लेटेस्ट पॉइंट्स जिसके क्या होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। इज अ मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल। मिनिमम या वॉल्यूम यूनिट सेल के अंदर एटम कॉर्नर पे होते हैं। जिस तरह ये आपके पास A B C D पे आप देखें तो आपके पास मिनिमम वॉल्यूम है, ये इसका सबसे मिनिमम वॉल्यूम है। अगर इतना भी वॉल्यूम लें तो ये मैक्सिमम बड़ा बनता है, इतना भी लें तो ये बड़ा बनता है। तो मिनिमम वॉल्यूम के अंदर आप देखें तो आपके पास प्रिमिटिव सेल क्या आता है कि यहाँ से 1/4 इसका, ये मैंने यहाँ पे बड़े करके बनाए हैं। ये आपके पास थोड़ा सा आपको अगर मैं दिखाऊं, ये बड़ी होती है, हाँ यहाँ अब देखें आप, तो ये इसको मैंने यहाँ पे बनाया। पहला समझें कि ये वाला उठा के इधर आ गया, ये वाला उठा के इधर आ गया, ये सारे उठा के इधर आए। ये 1/4 है, एक 1/4 प्लस दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, सारे 1/4 जब आपने किए ऐड तो वो क्या आ गया 4 × 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो एटम हमारे पास पॉइंट या एटम क्या आ गया। जब हम पॉइंट लेटिस की बात करते हैं तो पॉइंट, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लेटिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एटम। तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि ये हमारा एक प्रिमिटिव सेल है। सो दिस वन इज अ प्रिमिटिव सेल। अगर आप यहाँ पे देखें तो ना ही ये तो मिनिमम वॉल्यूम है और ना ही इसका 1 होगा। इसका देखें यहाँ से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1 जो हम पहले कर चुके हैं, और यहाँ से हाफ और हाफ, 1 प्लस हाफ इक्वल्स टू 2। तो ना ही इसमें मिनिमम वॉल्यूम है, इसका मिनिमम वॉल्यूम इतना होना चाहिए। अगर इतना होगा तो ये क्या होगा, एक प्रिमिटिव सेल होगा। इसको रिपीट करने के बाद इसको अगर देखें, रिपीटिशन करेंगे हम इसकी, हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बन जाएगा। हम इसको यूनिट सेल तो रिप्रेजेंट एक कह सकते हैं कि इसको हम अगर इसकी रिपीटिशन करेंगे तो हमें हमारे पास सराउंडिंग भी इसकी जोन सी है वो एक जैसी हमें मिलेगी। देखें इसकी सराउंडिंग भी सेम है, यहाँ पे भी एक होगा, फिर यहाँ पे भी यूनिट सेल, तो हम इसको कह सकते हैं। लेकिन ये प्रिमिटिव सेल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एटम आ रहे हैं ना वो 2 हैं, और प्रिमिटिव सेल के लिए मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं 1। तो ये नॉन प्रिमिटिव सेल की एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट वो है विग्नर सीड सेल। तो विग्नर सीड सेल जो है ना, वो कहते हैं प्रिमिटिव सेल इज अ प्रिमिटिव सेल। ये भी क्या होता है, एक प्रिमिटिव सेल होता है। किस तरह प्रिमिटिव सेल है कि समझ लें आपके पास इतना एरिया है, इतना, और ये उसके दरमियान एक सेल है, सेंटर के अंदर एक सेल है।
तो इसको बनाया किस तरह जाता है, वो कहता है कि पहले सबसे पहले कनेक्ट अ गिवन लेटेस्ट पॉइंट टू ऑल नियर बाय लेटेस्ट पॉइंट है, एक गिवन लेटेस्ट पॉइंट है आपके पास, वो बताता है कि ये वाला लेटेस्ट पॉइंट है, आपको गिवन है ये वाला। तो इस लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर क्या करना है, आपने इसको हर से कनेक्ट कर देना है, इस वाले से कनेक्ट, सराउंडिंग के जितने भी हैं इस वाले से कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, इससे, इससे, इस वाले से, इससे भी और इस वाले से भी। जब आपने पहला स्टेप करना है कि कनेक्ट कर देना है, हर एक से लाइन ड्रॉ कर देनी है इसके ऊपर। दूसरा आपके पास ये है कि ये जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद आपने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, थोड़ी सी लाइन उनकी बड़ी रखी, तो आपने जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ किया तो वो उसका एक रीजन, वो सारा एक रीजन कवर करेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारा एक रीजन कवर करेंगे। तो द वॉल्यूम इंक्लूड्ड बाय दीज बाइसेक्टर्स आर कॉल्ड विग्नर सीड सेल। तो ये जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो वॉल्यूम, ये तो आपको सरफेस लग रही है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। जब आप 3 डायमेंशनल की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, एक वॉल्यूम बनेगा, और ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा, विग्नर सीड सेल कहलाएगा। ये जो वॉल्यूम होगा इसको हम विग्नर सीड सेल कहेंगे। अब 3 डायमेंशन में भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विग्नर सीड सेल 3 डायमेंशन में किस तरह